और ममता बनर्जी तो बीजेपी के साथ सरकार में रही हैं, बट वाजपेयी कैबिनेट में मंत्री रही हैं। गुजरात जल रहा था तो मोदी के बड़ा भाई बाहर के गुजरात में मैडम कैंपेन की है। वो वीडियो फुटेज पूरा दुनिया ने देखा है। और अभी आपने देखा है कि नॉर्थ बंगाल में वाटर में कितना आर्सेनिक आयरन है। बीड़ी वर्कर को वेज नहीं मिलता है, चाय पत्ती वो जो टी गार्डन वाले को वेज नहीं मिलता। पूरे नॉर्थ बंगाल में यूनिवर्सिटी नहीं, एक ट्रॉमा सेंटर नहीं। हमने केंद्र सरकार से मनमोहन सिंह साहब के वक्त पे भी मांगा था और मोदी जी के वक्त नॉर्थ बंगाल को एम्स जैसा एक सेंटर मांग रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। आजाद भारत में सबसे ज्यादा पलायन है तो बंगाल और बिहार और झारखंड से। ये पलायन वाले पर आदिल भाई ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं, ये सवाल आप क्यों स्किप कर गए कि फिरहाद हकीम को क्या सच मान लिया जाए? सर राकेश भाई, हाँ राकेश भाई, पाकिस्तान से तो अडवाणी जी का रिश्ता है, जिन्ना के मजार पे जाते हैं। अरे मैं आपसे फिरहाद हकीम पर पूछ रहा हूँ, खाने जाते हैं। फरहाद हकीम ने अगर ये कहा है, फरहाद हकीम के दामाद साहब कल जनता यूनियन पार्टी हुमायूं कबीर साहब की पार्टी ज्वाइन कर लिया, उनके दामाद जो थे वो ज्वाइन कर लिए हैं। इसलिए फरहाद हकीम ने अगर ये कहा है तो अनजस्टिफाइड है। और अमित शाह जी का जो आप बयान चला रहे थे कि बॉर्डर है, तो अमित शाह जी बेटा को जय शाह को बोलिए पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खिलाए। ये पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों क्रिकेट खिलाया उसने? अब बीएसएफ आपका क्या कर रहा है? डिफेंस में एमएलए तोड़ने के लिए अमित शाह तो नहीं बैठे हैं। ईडी सिर्फ अपोजिशन के यहाँ जाने के लिए तो नहीं है, रूलिंग पार्टी के मैं समझ गया आदिल भाई, मैं समझ गया आप फिरहाद हकीम पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं समझ गया फिरहाद हकीम पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनके दामाद को पार्टी में ले लिया। अरे उनके दामाद हुमायूं कबीर के साथ आ गए तो ससुर पर कैसे बोलेंगे? नहीं, हम तो बोलेंगे दामाद आ गए पार्टी में तो ससुर पर टिप्पणी क्यों? दामाद नाराज हो जाएंगे भाई, अच्छी रिश्तेदारी चल रही है आप लोगों की। राकेश भाई हम बोलेंगे। अगर फरहाद हकीम ने ये कहा है तो गलत कहा है। और फरहाद हकीम से ये बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ बंगाल के साथ जो नाइंसाफी ममता जी कर रही है उसका बताएं। और इस्लामपुर से लेकर मालदा, मुर्शिदाबाद, भेलाडांगा से लेकर जो हौरा रास्ता जाती है कल्याणी, वो 4 लेन जो बन रहा है 10 जगह टोल है, ठीक है, एक अभी तक रोड नहीं बना है। चंद्रशेखर जी अब बोलिए, अब आपकी बारी है, एक साथ दोनों लोग का जवाब। बंगाल के साथ तौसीफ और आदिल का। मैं एक एक बात पे बात आऊंगा। पहले जो जनाब टीएमसी के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा मैं बंगाल में यदि सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति कोई करता है तो उस व्यक्ति का नाम है मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय। वो जब जिसको तब किसको, वो वही मुख्यमंत्री है जो मुसलमानों के लिए बोलती है कि ये मेरी दूध देती हुई गाय है, इनके लाभ को सहन करना पड़ेगा। जब अभी तुरंत बेलडांगा की घटना 3 दिन एक घटना को लेकर, घटना कोई भी हो वो दुखदायक है, एक घटना को लेकर संवाददाता को मारा गया। रोज वहां के पूरे प्रशासन ने नतमस्तक होके उन उपद्रवियों के तांडव के आगे नतमस्तक हो झुके रहे। और जब मुख्यमंत्री से बोला गया तो मुख्यमंत्री बोलती है वो बड़ा दल है, ज्यादा रोकने जाऊंगी तो मारपीट हो जाएगी, मैं कर ही क्या सकती हूँ उनकी भावना को। उसी मुर्शिदाबाद में आज से साल भर पहले चंदन दास करके मासूम एक मूर्तिकार बाप बेटा को मार दिया जाता है उपद्रवियों के द्वारा। मुख्यमंत्री चू से मुंह नहीं करती है। ये सेकुलर का नाटक करने वाले जितने नेता है ये सारे के सारे मुंह पे सेलो टेप लगा के घूमते हैं। उसके बाद आप बंगाल में दूसरी जगह में जाइए, आज मुख्यमंत्री बोलती है बेन सिंह की बात, कहीं पे रावण का बात इसलिए मुख्यमंत्री इनके जो नेता बोले थे कि बीजेपी काम नहीं करते। मैं आपको बताऊं भारत का हर नागरिक चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, खड़ी है, उनके अधिकारों के लड़ेगी। 3 तलाक वही था, पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये पलायन उन बांग्लादेशियों की हो रही है, भाग रहे हैं ये डर के मारे। बोलिए आदिल, बोलिए राकेश भाई, ये जो भाजपा के प्रवक्ता है इनको बोलिए कि वो जो जिस मुसलमान की बात कर रहे हैं, एक भी एमपी नहीं भाजपा में, एक भी मिनिस्टर नहीं, किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? उस राष्ट्रवादी मुसलमानी को बना दीजिए, उस पासमानदा मुसलमानी को बना दीजिए। केंद्र सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार राज्य में मुसलमान को जो किस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप बताइए केंद्र की किस योजना में हमने मुसलमानों को वंचित किया? दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी के एमएलए पूरी मीडिया के सामने बोलते हैं कि यदि टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो तुमको सुरक्षा नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है चंद्रशेखर जी हो गया, जल्दी से 30 सेकंड आते, फिर बाकी मेहमान के पास जाता हूँ जल्दी। राकेश भाई, ममता बनर्जी जी दुर्गा पूजा पंडाल में पैसा देती है, टैक्स पेयर का पैसा देती है, मंदिर टैक्स पेयर के पैसे से बना है, तो इस
में आप क्या बोल रही हैं? जो चाह रहे हेमंता बिस्वा सदा इतना घटिया बात बोला, अभी तक हिंदुस्तान के अदालत चुप है, भाजपा के मोदी चुप है, मोदी चुप है, किस घटिया हेमंता बिस्वा सदा। ठीक, जगदीश भाई, ठीक 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 ठीक, जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान ये बंगाल की सियासत में दिए गए हैं, ये हुमायूं कबीर ने कहा, और इसीलिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। किसका सच, किसका कौन सा नकाब उतार रहा है, किसके अंदर रावण वाला घमंड है जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे हैं? जगदीश शर्मा। देखिए राकेश पांडे भाई, आज की जो डिबेट है मैं समझता हूँ जो हॉट डिबेट थी वो बजट पे होनी चाहिए थी। और जो फाइल का जिक्र चल रहा है, जो हमारे देश के मुखिया पर कोई आरोप लगा रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है सरकार की, नहीं करेंगे। पर जिस तरह अमित शाह जी ने बयान दिया ना, मुझे बड़ा दुख है। एक सेकंड नदी नाले से जो लोग आ रहे हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं बोलता हूं, ये फिर आप अपना एजेंडा चलाएंगे तो नहीं ठीक लगता है। आपको जो बोलना है बोल दीजिए, हमारी मजबूरी नहीं है कोई सर, हम टॉपिक अपने हिसाब से चुनते हैं। ये किसी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी के दफ्तर से टॉपिक नहीं तय होता है। तो आपको ये शौक है कि अपने या किसी पार्टी के दफ्तर से किसी न्यूज चैनल का टॉपिक हो तो प्लीज अपना शौक अपने तक रखा करिए, अप्लाई मत किया करिए, कहीं अपनी बात रखिए। मैं आपकी मजबूरी नहीं कह रहा, मैं सरकार की मजबूरी कह रहा हूं। मैं सरकार की मजबूरी कह रहा हूं। जो फाइल पर मामला चल रहा है, जो मोदी जी को आरोप में घेरा जा रहा है, बड़े शर्म की बात है कि पूरा देश में थू थू हो रही है। इस पर अभी कोई मीडिया बात नहीं करी, आप भी नहीं करेंगे, मैं समझता हूं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अमित शाह जी ने जो आज बयान दिया, बड़ा दुख हुआ। अच्छा, कि गृह मंत्री भारत का कह रहा नदी नाले से लोग घुस के और ममता जी उनको हिंदुस्तान में भेज रही है। भाई बॉर्डर सारे अमित शाह पर, बीजेपी पर, और पूरा हिंदुस्तान अमित शाह जी के अंडर है। भाई भेज रही है तो पकड़ के भेजो बाहर। कम से कम ये तो सरकार की फेलियर का काम है ना। गृह मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम बिहार जीते, दिल्ली जीते, हरियाणा जीते। अरे भाई मैं तो कह रहा था तुम ये भी जीतोगे शहर से वोट की चोरों से। आप हार कहां रहे हैं? आप तो हार नहीं है, आप तो अपने सहयोगियों को भी हरा रहे हो, आप अजीत पवार को भी हरा रहे हो, आप शिंदे को भी हरा रहे हो, आप नीतीश की वोट भी कम करो, आप तो जीत रहे हो भाई। आपने तो काम ही ऐसे कहते बजट में इतने बड़े काम करती है, आप तो जीतोगे भाई। और मैं कह रहा हूं ममता को भी हराएंगे। वो ठीक कह रहे हैं गृह मंत्री, ये चोर की वोट से कोई नहीं जीत सकता। सरकार जिस तरह के काम करे, एक आदमी वोट देना नहीं चाहता, फिर भी जीतने सवाल बड़े हैं। इनके जवाब तो अमित शाह दे पाएंगे। नहीं, ठीक है, ममता काले। अब मुझे नहीं समझ में आया कि जगदीश शर्मा अमित शाह पर हमला बोल रहे थे, तंज कस रहे थे, या अमित शाह का समर्थन कर रहे थे। ये वाला बयान ठीक है, अच्छा घमंड है रावण वाला, हार जाएंगी, वो वाला बयान ठीक है, दूसरा वाला गलत है। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं याद दिला दूं आपके इस बहुचर्चित कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को कि ममता दीदी मां, माटी और मानुष की बात करके सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन आज वो मार, अत्याचार और भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गई हैं। यही चीजें इस समय चल रही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात बोली, डंके की चोट पर बोली, और हम उनको चाहे संसद के अंदर सुने, किसी जनसभा में सुने, किसी मीडिया कार्यक्रम में सुने, वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, देश जनता के पक्ष की बात बोलते हैं। आप बताइए, यदि उन्होंने वंदे मातरम की अपमान की बात वहां पर उठाई तो गलत किया क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमि से आने वाले नेता संसद के पटल पर वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं ये लोग कि उस पर बात ना की जाए? यदि वो घुसपैठियों के ऊपर बात करते हैं और बोलते हैं कि घुसपैठियों को यहां से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो भाई कांग्रेस वाले मेरे भाई बोलते हैं कि पूरा जो देश है वो अमित शाह जी का है। नहीं 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 नहीं, पूरा देश अमित शाह जी का नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन मेरे भाई जिस तरीके से, नहीं नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। नहीं जगदीश जी, जगदीश जी मुझे बोलने दीजिए, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, वैसे ही लैंड भी स्टेट सब्जेक्ट होती है सर, लैंड भी स्टेट सब्जेक्ट होती है। ममता बनर्जी से लगातार मांगी गई जमीन, लेकिन ममता बनर्जी ने जमीन फेंसिंग के लिए नहीं दी। और कल गृह मंत्री जी को अगर आपने सुना हो ध्यान से, तो आपने यह भी सुना होगा कि कोलकाता के हाईकोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई और बोला कि 31 मार्च 2026 तक आपको जमीन देनी पड़ेगी। और यह बात बोली, और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन करके कि निरंकुश शासक वहां से अब जाने वाली है कि ये तो नहीं देंगी, इनको तो आदत नहीं है कोर्ट की बात मानने की भी। लेकिन उसके बाद जब भाजपा के मुख्यमंत्री आएंगे तो फिर फेंसिंग होगी। मुझे समझ ही नहीं आता है कि घुसपैठियों को हटाने की बात पर इतनी तकलीफ लोगों को क्यों हो जाती है? ममता बनर्जी रहती है, नहीं रहती है, सत्ता किसको मिलती है, ये चुनाव के बाद तय होगा। जनता तय करेगी पश्चिम बंगाल की कि ममता बनर्जी को हटाना है या फिर एक और मौका देना है।
तो ये तो चुनाव का इंतजार कीजिए, लेकिन अखिलेश कटियार भाई अमित शाह जी डिप्टी सीएम ये तो सब तय कर चुके अरे हैं। रुक जाइए जगदीश जी, पहले आप तय कर लीजिए कि आपको बीजेपी पर हमला बोलना है या अपने हिसाब से सिलेक्टिव हो जाना है। अखिलेश कटियार, आजकल तो बड़ी मुलाकातें चल रही हैं अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की, अच्छी भी है, होनी भी चाहिए नेताओं की मुलाकातें, लेकिन क्या इस मुलाकात में यह पूछा जाएगा अगली मुलाकात में कि भाई ये 2024 में ऐसा बयान क्यों दिलवाया गया था कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंक दो, जो दावा कर रहे हैं हुमायूं कबीर, क्या ये पूछा जाएगा अगली मुलाकात में? नहीं राकेश भाई, वो तो पूछा जाएगा, और हिंदुओं के हित, अधिकार, सुरक्षा, सनातन की तो अखाड़ा तो यूपी बना हुआ है राकेश भाई। यहां भारत के शंकराचार्य से पूछा जा रहा है सनातन कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं। अब शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं कि गौ हत्या, गौ मांस का निर्यात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हो रहा है। आप बंद करिए और कह रहे हैं कि तुम हिंदू होने का सबूत दो। डाइवर्ट ना करें। अगर आप शंकराचार्य जी के मुद्दे पे आएंगे उस पे भी मैं जवाब दे सकता हूं। एंकरिंग आप कर रहे हैं या साथी कर रहे हैं? अच्छा नहीं चंद्रशेखर भाई, एक तो सबसे आखिर में क्या बोलने दीजिए अखिलेश कटियार को, बोलो, चुप रहा करें भाई। बोलिए। चंद्रशेखर जी को बुलवा लेना है, बेचैन भारत है ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंदुत्व का जो मामला है, जो सनातन धर्म से संबंधित, जो सनातन के स्वाभिमान और सम्मान को लेके जो आप इतने चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, लेकिन उसका मामला तो आज यूपी में उलझा हुआ है। अच्छा। वो शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रहे, ये हिंदुत्व नहीं मान रहे, गौ मांस का निर्यात का मामला फैला है, इस पे पूरा देश चिंतित है। भाई अगर शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानेंगे तो फिर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु कौन है? हिंदू नहीं है। ममता दीदी के साथ जो उनकी समीक्षा की है, एक मिनट, पश्चिम बंगाल के हिंदू पूरे देश के, पूरी दुनिया के हिंदू है। तो मैं तो यही पूछा कि अगली मुलाकात में क्या अखिलेश यादव उनसे पूछेंगे कि 2024 में ऐसा बयान क्यों दिलवाया था हुमायूं कबीर से? और आप जिन शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं, उन्हीं शंकराचार्य ने कह दिया कि आपकी पार्टी सनातनी नहीं है। नहीं, मैं आपकी पार्टी समाजवादी है, उस पर भी बोल दीजिए फिर। खाली इतना बताएं, अखिलेश यादव जब यहाँ आए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो चलाए वो क्या? 1 मिनट 30 सेकंड अखिलेश कटियार, फिर चंद्रशेखर जाऊंगा। सर इतनी बार बोलते हैं, क्यों बीच में चंद्रशेखर जाऊंगा? अखिलेश कटियार बोलिए। चंद्रशेखर राकेश भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो अमित शाह जी के सवाल हैं वो क्लियर हैं, और सीमाओं का मामला है। हम तो ये कहते हैं कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, वहां पे भी बाउंड्री फेंसिंग करा दो, वहां भी नहीं है, फिर पश्चिम बंगाल में ही को पीछे पड़े। पूरे